सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुश्रुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पृथिव्यन्तरिक्षम् द्योदिशो वान्तरदिशा अग्निवायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपोषधयो वनस्पतयं च आकाश आत्मा इति अधिभूतम्। समानः चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् चर्ममांसं स्नावरिग्वं मज्जा तत्र विभागऋषिरबोधता पाङ्क्तं वा इदं सर्वं पाङ्क्तं नैव पाङ्क्तं स्पृणोति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, प्रतिदिन मानस सरोवर से प्रकट हुई श्रुति गंगा में स्नान करके अपने समस्त पाप तापों से अपने आप को विमुक्त करने वाले श्रोता वृंद, हम आपके और अपने भाग्य की प्रतिदिन निरंतर पुनः पुनः सराहना करते हैं। हम उस अपने आप में विराजमान एक ऐसा असीम अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद रूप हमारा अपना धन है, जिसको हम अपनी मैं की खुदाई करके अपने मैं के नीचे से वास्तविक मैं रूप से अनुभव करते हैं। वेद का लक्ष्य, वेदांत का लक्ष्य सीधा साधा श्रोता है,
कोई हेर की फेर की इधर की उधर की बात न करके सीधा श्रोता को लक्ष्य करके वेदांत कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही जो सब में विराजमान है, जो सबकी वास्तविकता है, जिसकी वजह से मन मनन करता है पर मन जिसका मनन नहीं कर सकता, आंखें जिसकी वजह से देखती हैं पर आंख जिसको नहीं देख सकती, कान जिसकी वजह से सुनते हैं कान जिसे नहीं सुन सकते, वाणी जिसको बोलती है पर वाणी जिससे बोल नहीं सकती, बुद्धि जिसकी वजह से जानती है पर बुद्धि के जानने से भी जो परे है, और जो आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा है, परसों भी ऐसा है, सदा एक रस है, ऐसा हम सब में विराजमान हमारा आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है, न कोई इधर की बात न कोई उधर की बात। इसी प्रकार से प्रज्ञानम ब्रह्म, जो सब प्रकार के ज्ञान जिसके माध्यम से हो रहे हैं, जो शब्द को जानता है, शब्द की वैरायटीज को जानता है, जो स्पर्श को जानता है, स्पर्श के समस्त भेदों को जानता है, जो रूप को जानता है, रूप के समस्त भेदों को जानता है, जो रस को जानता है, रस के समस्त भेदों को जानता है, जो गंध को जानता है, जो समस्त गंध के भेदों को जानता है, जो भूतकाल को जानता है, जो भविष्य को पहचानता है, और जो वर्तमान में सब कुछ का प्रकाशक है, ऐसा प्रकृष्ट ज्ञान संपन्न जो तेरे अपने आप में ज्ञान शक्ति ज्ञान सामर्थ्य आत्मा है, वही परमात्मा है। इसी प्रकार से तत्त्वमसि, जो संसार के बनने से पहले एक रस हुआ करता है, जिसको अवांग मनस गोचरम, जिसको वाणी और मन दोनों मिलकर के भी नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा तत्व पदार्थ संसार के बनने से पूर्व वही इस त्वम रूप में लीला कर रहा है, तत् ही त्वम होकर के खेल रहा है, तत् ही त्वम होकर के क्रीड़ा कर रहा है। और एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये एक ही देव सभी प्राणियों में गूढ़ रूप से विराजमान, सबके हृदय में विराजमान, चराचर जगत में यही लीला कर रहा है। इस प्रकार तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, और अंत में ये अनुभव कराता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस तरह से वेदांत आपके अपने घर में ही आपको लाकर, आपके अपने स्वरूप में ही आपको लाकर, आपकी बहिर्मुखता से आपको छुड़ाकर, विषयों का पीछा आपसे अलग करके, ज्ञानेंद्रियों के विषयों से आपको हटा करके, मन की कल्पनाओं से आपको उल्टा करके, बुद्धि के बिखरते हुए ज्ञान से आपको समेट करके, आपके अपने ही घर में आपका अपना ही खजाना आपको दर्शाता है और बताता है, जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। क्यों दुनिया भर की कल्पनाओं में बिखरता फिरता है? क्यों तरह तरह के मन घड़ंत देवताओं के पीछे पागल हुआ फिरता है? क्यों दुनिया भर का इधर उधर से सामान एकत्रित करके किसी और को रिझाने में लगा हुआ है? क्यों अपने आप को संसार के इस चक्र में मोह माया में बिखरा कर अपने आप को भूल गया है? इसलिए वेदांत बार बार समझाता है अहम ब्रह्मास्मि,
ये इस तरह से है जैसे एक 4 पुरोहित होते और किसी राजकुमार को सिंहासन पर बिठाते, उसका राज तिलक करते। एक पुरोहित पूरब से आता है अपनी थाली में पूजा का सामान लिए हुए, और इसी आपके आत्मा आपको सच्चिदानंद ब्रह्म गद्दी पर बिठाता है और तिलक करता है, अयम आत्मा ब्रह्म। दूसरा पुरोहित दूसरी दिशा से आता है, जैसे पश्चिम से आता है, अपने थाल में पूजा का वेदांत की श्रुतियों का सामान लिए हुए, उपनिषद की श्रुतियों का सामान लिए हुए आता है, आपको सस्वरूप के सिंहासन पर बिठाता है और अयम आत्मा ब्रह्म कह करके तिलक लगाता है। फिर इसके बाद उत्तर से पुरोहित आता है एक और पूजा का सामान लेकर आपको, श्रुतियों का सामान लेकर आपको, श्रवण का सामान लेकर आपको, मनन निधिध्यासन का सामान लेकर आपको आपकी गद्दी पर बिठाता है और तत्त्वमसि का राज तिलक करके तुम्हें राजगद्दी प्रदान करता है। इसके बाद चौथा वेद आता है दक्षिण दिशा से और आपको राज तिलक करके सभी श्रुतियों का सार रूप से आपको समझाता है, अहम ब्रह्मास्मि। और इस प्रकार ये चारों दिशाओं से आए हुए चारों वेद रूपी पुरोहित अपनी अपनी स्तुतियों के माध्यम से तुझे तेरी महिमा समझाते हैं और बताते हैं कि तू अपने आप को जीव समझ रहा है, तू अपने आप को प्राणी समझ रहा है, तू अपने आप को जन्मने मरने वाला समझ रहा है, तू अपने आप को शरीर के साथ मिलाकर स्थूल शरीर समझ रहा है, तू अपने आप को सूक्ष्म शरीर के साथ मिलाकर सूक्ष्म शरीर के धर्म समझ रहा है, तू कारण शरीर के साथ मिलकर अपने आप को अविद्या से संयुक्त कर रहा है। 5 क्लेशों का योग शास्त्र में जिक्र किया है और उसमें सबसे पहला क्लेश अविद्या है, दूसरा क्लेश अस्मिता है, तीसरा क्लेश राग है, चौथा क्लेश द्वेष है और 5वां क्लेश अभिनिवेश है। इन 5 क्लेशों का मूल अविद्या है, जो सत में असत बुद्धि है और असत में सद्बुद्धि है, जो चेतन में जड़ बुद्धि है और जड़ में चेतन बुद्धि है, जो आनंद में दुख बुद्धि और दुख में आनंद बुद्धि है, जो निर्विकार में विकार की कल्पना है और विकार में निर्विकारता का भाव है। ये उल्टी मति ही अविद्या कहलाती है। आत्मा सत है पर इसको असत समझ लिया जाए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है पर इसको जड़ समझ लिया गया, आत्मा आनंद स्वरूप है पर इसको दुख रूप समझ लिया गया, आत्मा निर्विकार है इसको विकार रूप समझ लिया गया, आत्मा एक है पर इसको अनेक समझ लिया गया, आत्मा असंग है पर इसको संगवान समझ लिया गया, आत्मा न जन्मता है न मरता है पर जन्मने मरने वाला समझ लिया गया। ये जो अनेक प्रकार की उल्टी बुद्धि है, इसी का नाम अविद्या है। और अविद्या से फिर दूसरे क्लेश का जन्म होता है जिसका नाम है अस्मिता। अस्मिता का तात्पर्य है शरीर में मैं भाव, मैं हूं अपने आप को सीमित समझना, मैं हूं अपने आप को देश से बंधा हुआ समझना, मैं हूं अपने आप को काल से घिरा हुआ समझना, मैं हूं अपने आप को किसी वस्तु मात्र में निष्ठ समझ लेना। ये देश काल वस्तु की अपने आप में जो सीमा है इसका नाम अस्मिता है। मैं हूं शरीर में, ये भाव अस्मिता कहलाता है। ये दूसरा क्लेश है। और तीसरा क्लेश है जो शरीर के अनुकूल हैं उनके प्रति राग का भाव, तीसरा क्लेश है। इसके जो प्रतिकूल हैं उनमें द्वेष का भाव, ये चौथा क्लेश है। अभिनिवेश जो मरने का डर है, ये 5वां क्लेश है। इस तरह से इन 5 क्लेशों का मूल यदि कुछ है तो अविद्या है। इसीलिए इस अविद्या पर सारा जोर डाला गया है, तो अपने आप को ठीक ठीक समझ। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चोरेण आत्मापहारेण।
आत्मा है तो और तरह का और समझ लिया गया है और तरह का। आत्मा सत्य है पर असत समझ लिया गया है। आत्मा चेतन है पर जड़ समझ लिया गया है। आत्मा आनंद स्वरूप है पर दुख रूप समझ लिया गया है। आत्मा निर्विकार है पर विकार रूप समझ लिया गया है। आत्मा केवल साक्षी चेतन है पर इसके विपरीत समझ लिया गया है। आत्मा है तो और तरह का पर समझ लिया गया है और तरह का। इस अविद्या नासमझी की बराबर दुनिया में कोई पाप नहीं है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चोरेण आत्मापहरणा। जिस चोर ने आत्मा का अपहरण कर लिया, जिस चोर ने अपने आप की चोरी कर ली और अपने आप को शरीर के झाड़ों में छिपा दिया, अपने आप को ज्ञानेंद्रियों के झाड़ों में छिपा दिया, अपने आप को कर्मेंद्रियों के झाड़ों में छिपा दिया, अपने आप को प्राणों के झाड़ों में छिपा दिया, अपने आप को शरीर के झाड़ों में छिपा दिया, भला ऐसे चोर ने कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर लिया। सबसे बड़ा पाप अज्ञान है, सबसे बड़ा पाप अविद्या है। इसलिए अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किन्न तेन कृतम पापम चोरेण आत्मापहरणा। आपका यही सबसे बड़ा पाप यहां छुड़ाया जाता है। सबसे बड़ा जो पाप है अविद्या, उसी का यहां पर निवृत्तीकरण होता है। इसलिए ज्ञान सदृशम इह पवित्रम नहीं विद्यते। भगवान ने गीता में कहा है ज्ञान के समान संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और ज्ञान से तात्पर्य सांसारिक विद्या नहीं है। ये जो तरह तरह की डिग्रियां हैं ये नहीं हैं जो आपको कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। ये तो अविद्या मात्र है। दो तरह की विद्या हैं, जिससे संसार की जानकारी हो, जिससे विनाशी पदार्थों की जानकारी हो, जिससे संसार के रहने सहने में सहायता होती है, जिससे सांसारिक जीवन का यानी एक तरह से प्रयोग होता है। सांसारिक जीवन में जो काम आती है विद्या, वो अविद्या कहलाती है। और इसका फल है अविद्या मृत्युम तीर्थ्वा विद्या अमृतमश्नुते। अविद्या के माध्यम से मृत्यु को पार होकर, माने सांसारिक जीवन को पार होकर, सांसारिक विद्या से सांसारिक जीवन में सांसारिक जीवन का ठीक तरह से सांसारिक लाभ प्राप्त किया जाता है। इसलिए इस सांसारिक विद्या को हम अविद्या या अल्प विद्या कहते हैं। और इसका फल है संसार का गुजारा, इसका फल है संसार का केवल मात्र काम चलाऊ ज्ञान। इस तरह से अविद्या संसार की विद्या से मृत्युम तीर्थ्वा सांसारिक जीवन को पार होकर विद्या अपने स्वरूप के ज्ञान से अमृतत्व मश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर बेड़ा पार लगाना है तो इस अविद्या से छुट्टी पाने के लिए अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। जैसा श्रुति भगवती कहती है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मोह निशा के सोने वालों, यदि संसार के जन्म मरण से छुट्टी पाना चाहते हो तो जागो और महान पुरुषों के पास पहुंचो और उनके चरणों में विनय करो कि हे प्रभु हमें संसार सागर से पार ले जाइए, हे प्रभु हमें जन्म मरण के सागर से पार ले जाइए, हे प्रभु हमें बंधन से पार ले जाइए। इस प्रकार तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जैसा गीता में कहा है, ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले महान पुरुषों के पास जाके नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने से आपकी पात्रता उनके सामने आएगी, आपकी नम्रता उनके सामने आएगी, आपका सेवा भाव उनके सामने आएगा और वो देख लेंगे कि आप लेने लायक हैं।
बिना पात्र के कोई भी वस्तु नहीं दी जाती। इसलिए पात्रता की सिद्धि के लिए सबसे पहले नमस्कार कीजिए, फिर इसके बाद सेवा कीजिए, और जब सेवा से प्रसन्न देखो तो प्रश्न कीजिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इस तत्व को कैसे जाना जाता है? पहले नमस्कार कीजिए, फिर सेवा कीजिए और फिर प्रश्न कीजिए। तो महान पुरुष अगर सचमुच कोई पात्र है तो उसको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो न दे देते हों। अभय दान दे देते, मृत्यु से छुटकारा दे देते हैं। और कहा है, आरत अधिकारी जहां पावहें, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहें। आरत अधिकारी जहां पावहें, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहें। सचमुच में कोई अधिकारी है, और ऐसा अधिकारी है कि उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा है। उस ज्ञान के बिना, उस वस्तु के बिना उसे अपना जीवन अधूरा लगता है। उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो रात रात जाग कर उस वस्तु के पाने के लिए प्रार्थना करता है। उस वस्तु के पाने में उसकी ऐसी लगन है कि संसार की सब वस्तु पीछे हो गई हैं, पर इस वस्तु के पाने की कामना सबसे प्रबल हो उठी है। और इस प्रकार से ऐसे आर्त अधिकारी यदि कहीं मिलते हैं तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावहें। जो गूढ़ से गूढ़ तत्व है उसको साधु लोग छिपाते नहीं। अरे हमारे यहाँ दो प्रकार की संतान होती है, एक तो नाद की संतान होती है, एक बिंदु की संतान होती है। जो बिंदु की संतान है वो तो आपकी पुत्र और पुत्रियां हैं जो स्त्री पुरुष के संबंध से पैदा होते हैं, और वो धन दौलत के अधिकारी हुआ करते हैं। तो जो पुत्र की संतान है यानी बिंदु की संतान है वो मनु महाराज से प्रारंभ हुई है, इसलिए सबको मानव कहा जाता है। मानव माने मनु से जो प्रकट हुए हैं वो मानव हैं। लेकिन दूसरी संतान जो है वो नाद की संतान है, और नाद की संतान सबसे पहले नारायण से ही प्रकट हुई है। बद्री नारायण में जो नारायण विराजमान है, जो धर्म के पुत्र हैं और रुचि जिनकी घरवाली है। नारायण का और नर का दोनों का जन्म जो हुआ है वो धर्म से हुआ है। उनकी घरवाली का नाम था रुचि। धर्म में जिनकी रुचि है, सदाचार में जिनकी रुचि है, ऐसे ही महान शक्तियों से नरो नारायण प्रकट हुए हैं। तो धर्म और रुचि की संतान नरो नारायण बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं, और वहीं से नारायण ने नर को ज्ञान देना प्रारंभ किया है। और वो नारायण का ज्ञान नर के रूप में चला आ रहा है, और यही परंपरा भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर है। और यही परंपरा अनेकानेक गुरु और शिष्यों के रूप में चली आ रही है। तो ये संतान हुई नाद की संतान। आप लोग हमारे नाद की संतान हो, भले बिंदु की संतान नहीं हो पर नाद की संतान हो, और नाद के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। नाद के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नाद के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति होती है। नाद के माध्यम से जन्म मरण कटता है। और ये नाद महान पुरुष जब कोई भी कोई प्रणत होता है, जब कोई भी नम्र होता है, किसी में भी पात्रता देखते हैं तो फिर कोई चीज छिपा के नहीं रखते। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहें। गूढ़ से गूढ़ तत्व को साधु लोग अपने उन संतान को सौंप देते हैं जो नाद की संतान है। बल्कि यहां तक कहा है,
ये ज्ञान उसी को देना चाहिए जो आगे बढ़ा सके। जो इस ज्ञान को आगे न बढ़ा सके, जो आगे के लिए अपने नाद की संतान उत्पन्न न कर सके, जो आगे के लिए इस ज्ञान की परंपरा को न बढ़ा सके, ऐसे लोगों को ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय कौन है? जो मेरे इस ज्ञान को सुनाता है। मुझे सबसे प्रिय कौन है? जो इस मेरे ज्ञान को बांटता है। मुझे सबसे प्रिय कौन है? जो इस मेरी महिमा को सर्वत्र प्रदान करता है। इसलिए महान पुरुषों की कृपा से नर नारायण से जो नाद की संतान का एक परंपरा चली है, वो आज तक चली आ रही है और वही आपके सन्मुख अब भी आगे भी चल रही है। आइए, आपसे हम कुछ भी छिपा के नहीं रखेंगे। हमारे पास जो मूल्यवान से मूल्यवान है वो आपको प्रदान करके रहेंगे। जो हमारे अध्ययन का सुफल है, जो हमारे तप का सुफल है, जो हमारे श्रवण मनन निधिध्यासन का सुफल है, जिसको पाकर और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रह जाता, जिसको जानकर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता, जो हमारा अपना धन है, जिसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो बांटा जाए तो और भी बढ़ता जाता है। ऐसा धन संभालिए। हम आपके इस नत मस्तक झोली में इस ज्ञान के फल को डालते हैं। तो कल आपके सामने आपने सुना भगवान की महिमा किस प्रकार से सुनाई गई और बताया गया ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म आकाश की तरह से है। आकाश ही जिसका शरीर है। एक मुझे कथा याद आ गई, योग वशिष्ठ में ये कथा है। एक आकाशज नाम का ब्राह्मण था। आकाशज, उस ब्राह्मण का नाम था आकाशज। आकाशज ब्राह्मण को देखकर मृत्यु के मुंह में पानी भर आया कि इसको मुझे जरूर भोग लगाना है। सबको मैं खा जाता हूं, पर ये आकाशज ब्राह्मण पहली बार मैंने देखा है। इसको खाकर आज मैं अपनी भूख निपटाऊंगा। तो मृत्यु ने आकाशज पर हमला किया, पर आकाशज का कुछ नहीं बिगड़ा और मृत्यु बस यूं मुंह करके रह गई। अगर कोई आकाश को खाना चाहे तो क्या करेगा? मुंह फाड़ेगा और मुंह बंद कर देगा। आकाश तो आया नहीं उसके मुंह में। आकाशज ब्राह्मण को मृत्यु नहीं खा सकी। वो यमराज के पास में गई और जाकर कहने लगा, ये जो आकाशज ब्राह्मण है ना, मुझे इसके खाने में बड़ी रुचि है, कोई उपाय बताओ इसको मैं खा जाऊं। कहने लगे, खा लो ना, कि मैंने प्रयास किया है, बस मुंह चल के रह गया, मुंह में आया कुछ नहीं। मैंने मुंह खोला, मुंह बंद किया, लेकिन मुंह में कुछ नहीं आया। मैं कैसे इसको खाऊं? कहने लगे, एक काम करो, इस आकाशज के कर्म देखो। अगर आकाशज के कर्म कहीं रखे हों तो तुम कर्मों के माध्यम से इसको खा सकते हो। तो मृत्यु ने आकाशज के अंदर घुस के देखा, कहीं किसी कोने में उसके कर्म नहीं थे। जब देखा आकाशज ब्राह्मण के किसी कोने में कर्म नहीं है, तो मृत्यु कहने लगी यमराज को कि इसके तो कर्म है ही नहीं, किसी भी जगह पर कर्म रखे हुए नहीं हैं। कहने लगे, अब तुम इससे अलग हो जाओ, नहीं तो तुम्हें ही खा जाएगा, तुम इसको नहीं खा सकती। तो ये आकाशज ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म ही है। आकाशज ब्राह्मण कौन है? ज्ञानी ही है। इस आकाशज ब्राह्मण माने ज्ञानी ने कर्म कहीं रख छोड़े ही नहीं। मैं करता हूं ये भाव इसमें है ही नहीं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमेति मन्यते। ये संसार का खेल प्रकृति के सतोगुण रजोगुण तमोगुण से चल रहा है
और ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे के साथ बाहर से भीतर और भीतर से बाहर बर्ताव कर रहे हैं। हमारे शरीर में जो तीनों गुण हैं वो बाहर के तीनों गुणों से जीवित हैं, और जो हमारे बाहर के तीनों गुण हैं वो शरीर से बाहर जाकर के जीवन देते हैं। इस तरह से गुणों में गुण बरत रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानी सब खेल प्रकृति अपने आप कर रही है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का आदान प्रदान ही सारा संसार है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। अहंकार से जिसकी आत्मा विमूढ़ हुई है वो करता हूं ये समझता है। तो ज्ञानवान के कहीं कर्म नहीं है। जब देखा ज्ञानवान के कहीं कर्म ही नहीं है तो मृत्यु कहने लगी भाई मैं इसको कैसे भोग लगाऊं। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भोग लगाया जाएगा। इस उपनिषद में आखिर में जाकर एक बात कही, और वो बात क्या है? अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः। ये इस तैत्तिरीय उपनिषद के आखिर का वाक्य है। मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्न के भोग लगाने वाला हूं। अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः। मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्न का भोग लगाने वाला हूं। तो इस तरह से दोनों एक ही हैं। अन्न भी वही है, अन्न को भोग लगाने वाला भी वही है। तो यहां पर कर्म बनता ही नहीं है। एक जगह और है, संसार का नाम रूपात्मक प्रपंच जो कुछ है वो चावल की तरह से है और काल दाल की तरह से है। काल की दाल डालकर नाम रूप के चावल दोनों को भोग लगा जाता हूं, बाकी शेष रह जाता हूं। है ना हिम्मत तुम्हारे में इतनी? अरे तुम अपने आप को जो उल्टा पुल्टा सुनते रहे हो, अपने बारे में जो तुमने गलत धारणाएं बनाई हुई हैं कि मैं जीव हूं, मैं पापी हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, मैं छोटा हूं, तुच्छ हूं। अरे एक बात समझ लो, यो यद श्रद्धा स एव सः। जो अपने बारे में जैसी धारणा रखता है वैसा ही हो जाता है। जो अपने बारे में जैसी धारणा रखता है वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति श्रद्धा से बना हुआ है। अपने बारे में जो इसकी श्रद्धा है, अपने बारे में जो इसका विचार है, अपने बारे में जो इसने मूल्य डाला है वैसा ही हो जाता है। अब तुम देख लो क्या होना चाहते हो? दीन होना चाहते हो, दरिद्र होना चाहते हो, जन्मने मरने वाले होना चाहते हो, बंधे हुए होना चाहते हो, गुलाम होना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। वैसे ही तुम अपने आप को देखने लगोगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी जिसकी भावना है वो वैसा अपने आप को, परमात्मा को देखता है। इसलिए ये भावना, दीनता की भावना, दरिद्रता की भावना, पाप की भावना, पापी की भावना, जन्मने मरने वाले की भावना, बंधन की भावना, इन भावनाओं की वजह से तुम अपने आप को बिल्कुल ही दीन, दरिद्र और कमजोर समझने लगे हो। इसलिए अपने आप को जो तुम हो वही अनुभव करो। न तुम किसी से बड़े हो, न तुम किसी के छोटे हो, न तुम किसी के बराबर हो, एक ही है। जब अगर दूसरा कोई होता, छोटा होता या बड़ा होता या बराबर होता, जब एक ही है तो न किसी से बड़ा है, न किसी से छोटा है, न सजातीय भेद वाला है, न विजातीय भेद वाला है, न स्वगत भेद वाला है। ऐसा पदार्थ बात चल रही थी। आकाश ही जिसका शरीर है, आकाश ही जिसका शरीर है, माने हम आकाश हैं। और कौन से आकाश हैं? चिदाकाश। आकाश तीन तरह के होते हैं। एक तो भूताकाश है जिसमें हम चलते फिरते हैं, ये भूताकाश। जो संसार को बनने के लिए गैप होता है वो भूताकाश। और जिस कल्पना से संसार खड़ा होता है उसका नाम चित्ताकाश। चित्ताकाश माने ख्याल, चित्ताकाश माने आपके मन का संकल्प, वो चित्ताकाश है। और जिसमें चित्ताकाश भासता है वो चिदाकाश है। चिदाकाश माने ब्रह्म, चित्ताकाश माने मन, भूताकाश माने संसार।
इस तरह से ये आकाश, जिस आकाश की बात मैं कह रहा हूं वो चिदाकाश। चिदाकाश माने चेतन आकाश। जैसे आकाश में आपको तंबूपना लगता है पर होता नहीं है, वैसे जो कुछ आप इस चिदाकाश में चित्ताकाश की वजह से भूताकाश देख रहे हैं और संसार देख रहे हैं, ये आपका स्वप्न ही है। वस्तुतः आप ज्यों के त्यों एक रस हैं। इस प्रकार आकाश ही जिसका शरीर है, ऐसा नारायण त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक घट घट व्यापी कल आपने अनुभव किया। और देखिए, पृथ्वी अंतरिक्षम ज्यो दिशो अवांतर दिशा, ये सब कुछ, चाहे पृथ्वी है, चाहे अंतरिक्ष है, चाहे द्योलोक है, चाहे उत्तर दिशा है, चाहे अवांतर दिशा है, और चाहे वायु है, चाहे चंद्रमा है, चाहे सूर्य है, चाहे नक्षत्र हैं, और चाहे जल है, चाहे औषधि है, चाहे वनस्पति है, ये सब क्या है? आकाश आत्मा। ये सब कुछ एक चिदाकाश आत्मा है। सब में देखो गौर करके, पारदर्शक दृष्टि हो जानी चाहिए तुम्हारी। पारदर्शक का तात्पर्य है नाम रूप से पार होकर के ब्रह्म को देखने वाली दृष्टि पारदर्शक दृष्टि कहलाती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके पार झांकने वाली, ब्रह्म को देखने वाली दृष्टि पारदर्शक हो जाती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों के पार आत्मा को देखने वाली दृष्टि पारदर्शक दृष्टि कहलाती है। ये पारदर्शक दृष्टि किसी पर्दे से रुकती नहीं है, पर ये आंख वाली दृष्टि की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ज्ञान दृष्टि की बात कह रहा हूं। आपके पास ये ज्ञान दृष्टि, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है न तुमाम शक्यसे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। ये आंख जो स्थूल नेत्र हैं, जो संसार को ही देख सकते हैं, जो शरीर को ही देख सकते हैं, जो मेरे तेरे को ही देख सकते हैं, जो संसार को देखने वाली दृष्टि है, इनसे तू मुझे नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, उन दिव्य नेत्रों से तू मुझे देख सकता है। तो वैसे ही अगर तुम्हें दिव्य नेत्र मिल रहे हैं तो आप परमात्मा को देख सकते हैं, और अगर दिव्य नेत्र आपके पास नहीं है तो परमात्मा को आप नहीं देख सकते हैं। एक बात दिव्य दृष्टि के बारे में भगवान कृष्ण और कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तेरी ये बुद्धि दृष्टि मोह की दलदल से पार हो जाएगी तो दिव्य हो जाएगी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि इस मोह की दलदल से पार हो जाएगी तो दिव्य हो जाएगी। अब तुम देख लो, सबसे पहले शरीर का मोह हमारे रास्ते में आता है। ये शरीर का मोह हर वक्त ये प्रेत हमारे सिर पे चढ़ा रहता है। जहां कहीं जाते हैं वो ये हमारे सिर पे बैठ के जाता है। जहां कहीं हम जाते हैं हमारा स्वामी होकर के बोलता है। जहां कहीं हम जाते हैं पहले अपनी आवश्यकताएं ये रखता है। आप शरीर को देख लीजिए, हमारे साथ शरीर क्या करता है। जहां कहीं जाते हैं हमारे सिर पे बैठ के जाता है, मेरे को गाड़ी लाओ, मेरे को घोड़ा लाओ, मेरे को खाना लाओ, मेरे को ये लाओ वो लाओ। तो शरीर हमारे सिर पे बैठा हुआ है। इसका मोह, सारी दुनिया में जितना मोह है वो 1/4 है, और 3/4 इस शरीर में मोह है। 3/4 इस शरीर में मोह है, और इस शरीर के मोह की वजह से आदमी जहां कहीं जाता है पहले ये देखता है कमरा बढ़िया है कि नहीं, इसके अंदर बाथरूम बढ़िया है कि नहीं, इसके अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है कि नहीं। जितनी दुनिया भर की सुविधाएं हैं वो देखता है पहले। तो इस तरह से ये शरीर का प्रेत,
जो हम सबके ऊपर चढ़ा बैठा है, ये हुजूर बड़ा परेशान करता है। ये है तो गुलाम पर मालिक बन के बैठा है तो सेवक पर ये स्वामी बन के बैठा है तो सवारी पर सवार बन के बैठा है तो नाव पर हमारे सिर पे रखा हुआ है। इस तरह से ये जो शरीर है, ये इसमें फंसी हुई ये बुद्धि आगे की ओर देखती ही नहीं है। तो फिर इसके बाद शरीर के संबंधी, शरीर के जान पहचान वाले और दुनिया, ये मोह है। जब हमारी बुद्धि इस मोह की दलदल से ऊपर उठती है तभी तो ऊपर झांकेगी कुछ। जब शरीर की कब्र में ही हम घुसड़े रहेंगे तो हमें दिखेगा क्या? शरीर की कब्र से थोड़ा बाहर निकल के झांकिए, तभी आपको पता लगेगा वास्तविकता क्या है। पर शरीर की कब्र में ही घुसड़े रहने पर, शरीर की सुविधा मात्र की गुलामी करते रहने पर, शरीर के भोजन पात्र मात्र में ही लगे रहने पर आप क्या आगे के लिए देखेंगे? इसलिए भगवान कहते हैं, जब तेरी बुद्धि इस मोह की दलदल से परे हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, तदा गंतासी निर्वेदम, उस समय तू वैराग्य को प्राप्त होगा। तेरे अंदर खाली जगह हो जाएगी। जब खाली जगह हो जाएगी तो मेरी बात तेरे अंदर पहुंचेगी। जब खाली जगह है ही नहीं, मेरी बात पहुंचेगी कहां से? आदमी पहले ही घर से संस्कार भर के लाता है कि स्वामी जी की बात सुननी ही नहीं। क्यों नहीं सुननी? अंदर से और भाव भर के ले जाओ, अंदर से कुछ ऐसी चीज भर के ले जाओ जिससे स्वामी जी की बात अंदर पहुंचे ही नहीं। और फिर कहते हैं, जी हमने भी कथा सुनी, हमारे पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं। खाली जगह ही नहीं थी, पल्ले कहां से पड़ता? जगह बना के लाइए तो ज्ञान भर के ले जाइए, वैराग्य लेकर आइए तो ज्ञान यहां से ले जाइए। तो जब मोह की दलदल से तेरी बुद्धि ऊपर उठेगी और जब तू वैराग्य को प्राप्त होगा, तदा गंतासी निर्वेदम, उस समय वैराग्य को प्राप्त होकर मेरी बात सुन और समझ सकता है। और इससे पहले मेरी बात न सुनी जाएगी और न समझी जाएगी। इसलिए ये जो कहा आकाश आत्मा, सबका आत्मा आकाश से, पृथ्वी की आत्मा आकाश से, अंतरिक्ष की आत्मा आकाश से, दिव्य लोक की आत्मा आकाश से, दिशाओं की आत्मा आकाश है और अवांतर दिशाओं की आत्मा आकाश है। वायु की, अग्नि की, आदित्य की, चंद्रमा की, नक्षत्रों की, जल की, औषधियों की, वनस्पतियों की, सबकी आत्मा क्या है? आकाश आत्मा, निर्विकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। और फिर इसके बाद आपके शरीर में बताते हैं समानः, ये शरीर के अंदर बता रहे हैं, चक्षु, श्रोत्रम, मनो, वाक्, त्वक्, चर्म, मांसम, स्नायु, ऋग्वम, मज्जा, ये सब चीजें हमारे आपके शरीर में, सब में यही माल है। कौन सा माल है? देख लीजिए, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है और त्वचा है, वाणी है, चर्म है, मांस है और मज्जा है और नस नाड़ियां हैं। और इस प्रकार से ये सब कुछ जो कुछ है, इसमें वास्तविकता क्या है? पांक्तम सर्वम इदम, ये सब पांक्त माने पंक्ति में लगा हुआ है, यानी ये एक लाइन में लगा हुआ है। और ये लाइन कहां से शुरू हुई है? नारायण से शुरू हुई है। और ये लाइन कहां खत्म होगी? नारायण में जाकर खत्म होगी। ये पंक्ति, पंक्ति में जो बद्ध है वो पांक्त कहलाता है, जो पंक्ति में जुड़ा हुआ है वो पांक्त कहलाता है। और ये पंक्ति कहां से शुरू हुई है? परमात्मा से शुरू हुई है। उनसे ही मन प्रकट हुआ है, उनसे ही त्वचा प्रकट हुई है, उनसे ही सामवेद, ऋग्वेद सब प्रकट हुए हैं, उन्हीं से नस नाड़ियां प्रकट हुई। ये सब कुछ एक पंक्ति में लगा होने की वजह से इसको पांक्त कहते हैं। और ये पांक्त क्या है? जो व्यक्ति इस बात को समझेगा, पांक्तम नैव पांक्तम स्पृणोतीति,
पांक्त पांक्त को नहीं छूता है, अलग अलग रहता है, लेकिन इन सबको जो छूने वाला एक नारायण है। जैसे मन के अलग अलग हैं, पर सूत्र उन सबको छूता हुआ एक। वैसे हमारे शरीर में 7 धातु हैं, चाहे हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, चाहे हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, कुछ भी है, ये सब मनकों की तरह से और एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन परमात्मा इनमें सूत्र की तरह से है जो इन सबको अपने अंदर पिरोए हुए है। समझ रहे हो ना सूत्र को? सूत्रे मणिगणाइव। भगवान कहते हैं मैं संसार में कैसे हूं, जैसे मणिगणों में सूत्र होता है, मणियों के दानों में सूत्र होता है, वैसे ही मैं सब पंक्त पदार्थों में जो पंक्ति में लगे हुए हैं, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक संसार के खेल में अपना योग दे रहे हैं, उन सब में मैं आकाश आत्मा विराजमान हूं। ऐसे ऋषि रवोचत, ऋषियों ने ऐसा कहा है कि ये सबका सब खेल पांक्त है और इसमें परमात्मा एक रस विराजमान है। इन्हीं शब्दों के साथ आज 7वां अनुवाक पूर्ण हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद। अब एक भजन सुनाऊंगा और वो सुन के आप अपने अपने घर जाएं। कल को और बढ़िया ज्ञान आपके सामने रखा जाएगा और व्यवहार की एक ऐसी सीढ़ी आपके सन्मुख रखी जाएगी जिस व्यवहार से आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद। हाँ, आइए सुनिए भगवान की कृपा से भगवान का ज्ञान। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में। घबरा रहे हो कहीं डूब न जाएं। यही एक चीज है जिसमें डूब करके तर जाता है। दुनिया में डूब करके मर जाता है, दुनिया में डूब करके मर जाता है और परमात्मा में डूब करके तर जाता है। विषयों के रस में डूब करके मर जाता है, आत्मा के रस में डूब करके तर जाता है। इसलिए सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में। हार जीत रस में होंगे और 3-5 रस में होंगे। हार जीत रस में होंगे और 3-5 रस में होंगे। रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में फूल और खार लगेगा, जब रस में तू डूब। नरक स्वर्ग रस में होंगे, पाताल धरा रस में होंगे। रस में आर और पार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। मुक्ति बंधन रस में होंगे, लाभ हानि रस में होंगे। लगातार रस तार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस सागर हृदय में तेरे उछल तरंगित होता है। रस सागर हृदय में तेरे
उछल तरंगित होता है, रस में जीवन सार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह सब लहरें इस सागर की हैं, प्रियतम इनमें सार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस का भाई रस का सेवन करके नीरस जीवन का परित्याग करो, रस में अक्षर प्यार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। रस में सब संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।